प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम संत कबीर जी द्वारा रचित साखियां कविता के अंतर्गत चौथी साखी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। चौथी साखी में कबीर जी कहते हैं कि इस संसार का जो वास्तविक उद्देश्य है वह है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति। लेकिन संसार के लोग पक्ष और विपक्ष के चक्कर में फंसकर अर्थात धार्मिक भेदभाव के चक्कर में फंसकर परमात्मा की भक्ति करना ही भूल गए हैं। और कबीर जी का मानना है कि जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से बिना किसी धार्मिक भेदभाव के परमात्मा की भक्ति करता है वही सच्चा संत है, ज्ञानी है। तो आइए अब हम इसके अर्थ सहित हिंदी व्याख्या करेंगे। कबीर जी कहते हैं पखा पखी। पखा पखी में दो शब्द हैं, एक है पख और एक है औपख। ये दोनों तत्सम शब्द हैं। क्या है? तद्भव शब्द, तत्सम नहीं, सॉरी, तद्भव शब्द हैं। ये दोनों तद्भव शब्द हैं और इनका जो तत्सम रूप बनेगा यानी कि जो हिंदी रूपांतरण बनेगा वो बनेगा पक्ष और अपक्ष का बन जाएगा विपक्ष। तो कबीर जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सब सारा संसार रहा भुला रहा है। किसको? ईश्वर को। किसको भूल गया? ईश्वर को भूल गया है। निरपक्ष का मतलब होता है निष्पक्ष। निरपक्ष का क्या मतलब हुआ? निष्पक्ष। अब निरपक्ष शब्द बना कैसे? निर उपसर्ग है इसमें और अपक्ष शब्द है। अपक्ष मतलब बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। निरपक्ष होई के हरि का मतलब होता है परमात्मा, ईश्वर। भजे भक्ति करे। जो व्यक्ति निरपक्ष होई के निष्पक्ष हो करके हरि भजे परमात्मा की भक्ति करता है सोई वही संत, सच्चा संत है, सुजान, ज्ञानी है। सुजान का मतलब क्या बन जाएगा? ज्ञानी, ठीक है। तो इसके अर्थ को देख लेते हैं एक बार दोबारा। कबीर जी कहते हैं पक्ष और विपक्ष के कारण। पक्ष और विपक्ष क्या होता है? धार्मिक भेदभाव होता है। धार्मिक भेदभाव अर्थात अपने धर्म की प्रशंसा दूसरे धर्म की निंदा करने के कारण सब जग सारा संसार भुलान रहा, ईश्वर की भक्ति को भूल गया है। निरपक्ष होई के निष्पक्ष हो करके बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हरि भजे परमात्मा की भक्ति करे सोई वही संत सुजान। संत है, सच्चा संत है, सुजान ज्ञानी है। तो अब इसकी जो है व्याकरणिक दृष्टि से देख लेते हैं। पखा पखी दो शब्द यहां पर दिए हुए हैं, पख अपख। और अगर हम इसके बीच में और शब्द का प्रयोग कर दें पक्ष और विपक्ष तो यहां क्या बन जाएगा? द्वंद्व समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। उसके बाद सब जग रहा भुलान, इसमें कोई हमारे पास विशेष नहीं है। निरपक्ष का मतलब होता है निष्पक्ष और निष्पक्ष को जब अलग अलग करेंगे तो यहां भी हम बना देंगे निस प्लस पक्ष, ये बन जाएगा हमारे पास। होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहां हम देख लेते हैं सोई में सवर्ण है, संत में भी सवर्ण है और सुजान में भी सवर्ण है। तो सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण हम इसको अनुप्रास अलंकार की कैटेगरी में मान लेंगे। अनुप्रास अलंकार,
तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके जो है भाव को समझ लेते हैं। कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण अर्थात अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे के धर्म की निंदा करने के कारण सारा संसार ईश्वर भक्ति को भूल गया है, परमात्मा को ही भूल गया है। निरपक्ष होई के हरि भजे, निष्पक्ष होकर के जो परमात्मा की भक्ति करता है सोई संत, वही संत है, सुजान ज्ञानी है। तो इस प्रकार से ये साखी जो है हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। इसके बाद अब हम साखी 5 पढ़ेंगे।